Dear students, today I am going to start a new chapter of grammar. Its title is Subject Verb Concord. तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर जो आपको पसंद आएगा। इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। तो सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड आप जाने ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अक्सर आपसे एडिटिंग और ओमिशन इस दोनों में मिस्टेक्स होते हैं। आई नो आपको प्रॉब्लम आता है एडिटिंग और ओमिशन में। तो मैं आपको बताऊं कि एडिटिंग और ओमिशन ये आपका आसानी से बन जाएगा अगर आप सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको सरल शब्दों में सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड बताऊं। सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड आप समझें, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के ग्रामर के चैप्टर्स को आसानी से आप तक पहुंचा सकूं, तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। यह सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड मैं चाहता हूं आप इतनी अच्छी तरह से सीख लें कि आपको एडिटिंग और ओमिशन कभी परेशान ना करें। आप चाहे स्टूडेंट क्लास 8 के हों, 9 के हों, 10 के हों, चाहे किसी भी क्लास के हों, एडिटिंग और ओमिशन पर आपका फुल कंट्रोल हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड को। सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, कंकर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। जी हाँ, सही सुना आपने। कंकर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब तो आप जानते ही होंगे, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो होगा ही। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, राम किल्ड अ टाइगर। तो राम किल्ड अ टाइगर में आप बताइए कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है। सही है आपका आंसर, राम सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, और ए टाइगर या अ टाइगर जिसको कहते हैं वो है आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी पर आधारित है हमारा आज का ये चैप्टर। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कह लें या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह लें, बात एक ही है। इसमें एक रूल है, द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट। आई रिपीट, द वर्ब मस्ट एग्री इट्स सब्जेक्ट। मतलब वर्ब का चयन जो होता है, हम जो वर्ब चुनते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार ही चुनते हैं। हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हमारा वर्ब होगा। इस पर भी एक रूल है, एस एस भी, पी भी। आप पूछेंगे कि एस भी क्या है। सिंगुलर सब्जेक्ट, एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, एस भी सिंगुलर वर्ब। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा। पी भी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आप याद रखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। देखिए, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट कहेंगे। बॉयज प्लेज क्रिकेट अगर हम कहते हैं तो वो गलत होगा, बॉयज प्लेज क्रिकेट नहीं कहेंगे, बॉयज प्ले क्रिकेट। अब आपने ये जानना है कि सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं और प्लूरल वर्ब किसको कहते हैं। मैं आसान भाषा में आपको बताऊं कि V1 वर्ब का पहला फॉर्म, जितने भी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब के, ये सब के सब V1 सब के सब प्लूरल वर्ब कहलाते हैं। जी हाँ, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म, ये सब के सब प्लूरल वर्ब है। इसीलिए बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट, प्ले प्लूरल वर्ब, बॉयज प्ले क्रिकेट। अब सिंगुलर वर्ब के बारे में आप जान लीजिए। जितने भी V5 हैं, V5 क्या है? तो व्हेन वी ऐड S और ES with V1
it becomes V5. जब भी हम वर्ब के रूट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो V5 हो जाते हैं। जैसे गो में अगर ई एस जोड़ देते हैं तो वो गोज हो जाता है, और गोज जो है वो फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाता है। तो जितने भी वर्ब आपको ऐसे मिले जो V5 हैं, तो आप समझ लें कि वो सब के सब सिंगुलर वर्ब हैं। तभी तो यह कहना ठीक है कि राम प्लेज क्रिकेट, राम प्ले क्रिकेट कहेंगे गलत होगा। क्यों गलत होगा? तो एक और जहां राम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है वहीं आपने प्ले रखा है, और प्ले जो है वो क्या है? तो प्लूरल वर्ब है, क्योंकि वो अपने फर्स्ट फॉर्म में है। तो राम प्ले क्रिकेट इनकरेक्ट होगा, लेकिन अगर आप कहेंगे राम प्लेज क्रिकेट तो वो करेक्ट होगा, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब देते हैं। तो आप जाने कि सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एक और नियम मैं आपको बताता हूं आज, और वो नियम ये है कि when two subjects are connected using and, when two subjects are connected using and, treat them as plural subject। जब आप देखें कि दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हैं तो आपको यह समझना होगा कि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जैसे राम एंड श्याम, तो राम एक अलग व्यक्ति है और श्याम एक अलग व्यक्ति है। तो राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। अगर हम कहते हैं कि राम एंड श्याम इज गोइंग टू मार्केट तो ये गलत होगा। तो राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। मुंबई एंड दिल्ली, अब आप बताएं, आपके लिए क्वेश्चन है, मुंबई एंड दिल्ली इज बिग सिटीज या आर बिग सिटीज? बताएं आप। सही है, मुंबई एंड दिल्ली आर बिग सिटीज, ना कि इज बिग सिटीज, क्योंकि मुंबई एक अलग शहर है, दिल्ली एक अलग शहर है। तो मुंबई एंड दिल्ली, मुंबई और दिल्ली दोनों को हमने आपस में एंड से जोड़ा है, और नियम अनुसार जब दो अलग अलग सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़ते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। लेकिन एक बात बताता हूं आपको, कभी कभी क्या होता है कि टू डिफरेंट थिंग्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर यूजिंग एंड। दो वस्तुएं आपस में एंड से जुड़ी होती है, बट दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट। जी हाँ, सही सुना आपने, दो अलग अलग वस्तुएं हैं। तो पहले रूल के अनुसार उन्हें तो कुछ देर पहले जैसा मैंने कहा उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन फिर मैं खुद कह रहा हूं कि नहीं सिंगुलर। ऐसा क्यों? डियर स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे साथ ही होती है, हमेशा पेयर में ही होती है। जैसे आप कह लें कि ब्रेड एंड बटर, वैसे अपने हिंदुस्तान में तो कुछ भी किसी भी चीज़ के साथ खाया जा सकता है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री ओनली। तो ब्रेड अक्सर बटर के साथ खाया जाता है। तो ब्रेड एंड बटर, कभी ये क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है, ब्रेड एंड बटर, तो आप भूल से भी आर नहीं लिखेंगे। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। जो चीज़ आपको ले एक पेयर में आ रहा है और पेयर में ही यूजफुल है, एक का अस्तित्व दूसरे के बिना बेकार है, तो आप समझ लें कि इशारा ये कर रहा है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। लॉक एंड की, भैया ताला है चाबी खो गया, कोई काम का नहीं। चाबी है ताला नहीं है, कोई काम का नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट नहीं समझना है, सिंगुलर सब्जेक्ट समझे आप। अब मैं बताऊं एक और रूल आपको कि कभी कभी दो सब्जेक्ट आपस में एज वेल एज से जुड़े होते हैं, एज वेल एज। जैसे राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। और आपको कंफ्यूज करने के लिए एडिटिंग में डाल दिया राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर लेबोरियस।
अब जिनको सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड की जानकारी नहीं है उनको ये सेंटेंस एडिटिंग में कंप्लीटली एकदम पूरी तरह से सही ही लग रहा है, उन्हें लग रहा है सही तो लिखा हुआ है। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के साथ, एडिटिंग और ओमिशन में वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता रहता है कि नहीं सेंटेंस तो सही है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उनके पास ग्रामर की जानकारी ही नहीं है, या है भी तो अपर्याप्त जानकारी है। तो मैं बताऊं आपको कि राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर लेबोरियस। यहां पर आप देखिए दो सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट क्या है आपका? राम। और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? हिज क्लासमेट्स। तो दोनों सब्जेक्ट राम और हिज क्लासमेट्स या हिज फ्रेंड्स कह लें, आपस में किससे जुड़े हुए हैं? एज वेल एज से। तो जब कभी भी आप ऐसे सेंटेंस को देखें जिसमें दो सब्जेक्ट हो और दोनों सब्जेक्ट आपस में एज वेल एज से जुड़े हों, तो ग्रामर का रूल कहता है कि आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब डालें। तो अब आप बताइए कि राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर लेबोरियस सही है या इज लेबोरियस सही है? सही, आपने सही पकड़ा। राम एज वेल एज हीज फ्रेंड्स इज लेबोरियस। अगली बार जब ऐसा सेंटेंस आप देखें तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार रखें। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपसे, हीज फ्रेंड्स एज वेल एज राम आर लेबोरियस या इज लेबोरियस? आई रिपीट, हीज फ्रेंड्स एज वेल एज his friends as well as Ram is laborious या are laborious? करेक्ट है आपका आंसर। his friends as well as Ram are laborious। सुनने में अटपटा लगता है, गलत लगता है, लेकिन रूल यही है कि if two subjects are connected with each other using as well as, put verb अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। आज के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो डाल सकूं।